हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए गजब का वीडियो लेकर आए हैं। चाहे बच्चे वो 10th के हो, चाहे बच्चे 11th के हो, चाहे बच्चे वो 12th के हो। यह क्लास सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, जो 10th में है, 12th में है या बोर्ड एग्जाम देने, सबके लिए अनिवार्य है बाबू। चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इसेंशियल बेसिक पहलू पर विचार कीजिएगा और क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे मेरे बच्चों। क्या करेंगे? लाइक और शेयर जरूर करेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि आज हम ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामकरण पर ऐसे ट्रिक लेकर हाजिर हुए हैं जो आप 7 जन्म तक नहीं भूलिएगा और सभी बच्चों को सिखाइएगा। दिया आप समझ जाइएगा, सबको सिखा दीजिएगा, है ना। तो आपका विकास होगा, हमारे देश का भी विकास होगा। ओके ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेटेस्ट, है ना। चलिए बाबू देखिए, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सभी का नामकरण हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले ट्रिक की बात करते हैं मेरे बच्चों। तो हो जाइए तैयार, दे देना दन मेरे बच्चों, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बाबू, है ना, एकदम गर्दा उड़ेगा मेरे बच्चों। क्या उड़ेगा? गर्दा उड़ेगा बाबू, गर्दा गर्दा उड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा जो है ना, ये कार्बनिक यौगिक का नामकरण का ट्रिक है मेरे बच्चों। जो बच्चे इसको समझ गए ना, इस फॉर्मूले को समझ गए, ठीक है, इस फॉर्मूले को समझ गए मेरे बच्चों, जो बच्चे, है ना, इस फॉर्मूले को समझ गए कि प्राइमरी परफिक्स और सेकेंडरी परफिक्स और रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स, है ना, ये हमारा कितना, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 और ये 5, ये 5 वर्ड को समझ जाइएगा ना, तो विद इन 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको क्या करने में, नामकरण सीखने में, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखिए, इन 5 वर्ड का अर्थ समझते हैं, फिर तो सीख लेंगे चुटकी में, सीख लेंगे ना जी। चलिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा है ये प्राइमरी परफिक्स। ये प्राइमरी परफिक्स होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले लगता है। ये प्राइमरी परफिक्स का प्रयोग हमारा किसके लिए होता है? तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है बाबुआ, या फिर जिसको हम लोकेंट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लोकेंट बोलते हैं, ठीक है। अब कहिएगा सर ये लोकेंट और सब्स्टिट्यूट होता क्या है, ठीक है। जैसे ये कार्बन का ये चैन है मेरे बच्चों, ये कार्बन का चैन है। यहाँ पर ये कोई फंक्शनल ग्रुप हमने COOH लगा दिया, ये आप जानते हैं कि हमारा ये कौन सा ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है मेरे बच्चों। क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसी में कार्बन का एक ब्रांच में हम क्लोरीन लगा दिए, एक कार्बन के ब्रांच में यहाँ पर देखिए NO2 लगा दिए। तो यहाँ पर NO2 और यहाँ पर ये क्लोरीन, है ना, ये हमारा क्या है, लोकेंट या फिर सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। लोकेंट या क्या कहलाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है मेरे बच्चों, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। कि लॉन्ग चेन को अधिक किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप क्या करते हैं नामकरण में, पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हो। पहला सबसे पहला काम क्या है जी, है ना, सबसे पहला काम क्या है मेरे बच्चों? तो सबसे पहले सबसे पहले आप क्या करते हो, लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। जो लंबा चेन वाला कार्बन हो, यदि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से काउंटिंग में यहाँ से करूँ 1 2 3 और ये 4, है ना, तो ये जो है ना, ये हमारा जो है, ये हमारा जो है मेरे बच्चों, ये हमारा चेन सिलेक्ट करने का तरीका होता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का सबसे पहला लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना होता है जी, फिर बाकी बाद में बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना, ये NO2 हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे यदि हमारा फ्लोरीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में हो, तो उसके लिए उपसर्ग यानी कि सब परफिक्स यूज होता है फ्लोरो। क्लोरीन है तो उसके लिए यूज होता है क्लोरो। ब्रोमीन है तो उसके लिए यूज होता है ब्रोमो। आयोडीन है तो यूज होता है आयोडो। NO2 है तो नाइट्रो। CN है तो साइनो, ठीक है। OH है तो हाइड्रोक्सी और CH है तो फॉर्माइल मेरे बच्चों। ये हमारा अब तो समझ में आ गया हो कि सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर होगी ये बातें, ओके ना। चलिए, ये हमारा प्राइमरी परफिक्स क्लियर हो गया। चलिए, अब दूसरी बात आती है, देखिए बच्चे, सेकेंडरी परफिक्स की, जिसको बोलते हैं द्वितीय उपसर्ग, है ना। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? द्वितीय उपसर्ग बोलते हैं मेरे बच्चों, है ना। ये भी हमारा क्या है, जो रूट वर्ड होता है ना, जो रूट वर्ड होता है जिससे नाम लिखते हैं, ये भी पहले ही होता है। लेकिन ये किसके लिए होता है? तो देखिए, जो रिंग वाला यौगिक होता है, इस तरह से रिंग वाला यौगिक होता है, हो सकता है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, है ना, ओके, हो सकता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उससे घबराना नहीं। जब इस तरह के रिंग वाला कोई कंपाउंड, यदि हमारा कोई, जैसे इस चेन में यदि आप चेन को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, ये कोई लंबा वाला चेन है और इसमें कोई यहाँ पे ना ये रिंग वाला कंपाउंड आ गया,
तो यहाँ पे हमारा क्या है ना, सेकेंडरी परफिक्स जो यूज होता है वो हमारा साइक्लो होता है जी। ये यूज क्या वर्ड करते हैं, इसके लिए हम साइक्लो यूज करते हैं मेरे बच्चों। क्या यूज करते हैं, साइक्लो यूज करते हैं बाबू। ये सब बेमिसाल चीज है, इसको समझना होगा मेरे बच्चों। क्लियर है, ठीक है। चलिए, ये सेकेंडरी परफिक्स की बात हो गई। अब बातें हो गई मेरे बच्चों इस रूट वर्ड की, है ना। ये रूट वर्ड क्या करता है, तो लॉन्ग चेन में क्या करता है मेरे बच्चों, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये क्या करता है यहाँ पे कि लॉन्ग चेन में, है ना, लॉन्ग चेन में कार्बन की कुल संख्या को बताता है। इसको बताता है बाबू, तो कार्बन की कुल संख्या, है ना, ये कार्बन की कुल संख्या को बताता है मेरे बच्चों। इसको याद रखेंगे, इसको समझेंगे मेरे बच्चों, है ना। ये कार्बन की कुल संख्या को बताता है। जैसे यदि हमारा चेन में सिर्फ एक कार्बन हो, इसके लिए मेथ लिखते हैं। यदि चेन में 2 कार्बन हो तो एथ लिखते हैं। यदि चेन में हमारा 3 कार्बन हो तो प्रोप लिखते हैं। यदि चेन में हमारा 4 कार्बन हो तो ब्यूट लिखते हैं। यदि चेन में हमारा यहाँ पे 5 कार्बन हो तो पेंट लिखते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारा यहाँ पे 3, 4, 5, 6 कार्बन हो तो हेक्स लिखते हैं। यदि 7 कार्बन हो, 3, 4, 5, 6 और ये 7 तो हेप्ट लिखते हैं, है ना। 8 कार्बन हो तो ऑक्ट लिखते हैं। 9 कार्बन हो नॉन लिखते हैं। 10 रहता है तो डेक होता है। 11 होता है अनडेक होता है। 12 होता है डोडेक होता है, लेकिन उतना तक चलता नहीं, जनरली हमारा 10 के अंदर ही सिमट जाता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है बातें, क्लियर है बाबू, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, तो रूट वर्ड की बात हो गई, यानी कि पॉइंट नंबर 3 पर आ गए मेरे बच्चों। आप लोग समझ गए होंगे ना। पहले इन सब बातों को समझ लेना, फिर एकदम ट्रिकली हल करेंगे, गर्दा उड़ाएंगे, ठीक है। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए बारी आती है प्राइमरी सफिक्स की। देखिए, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, है ना, और ये प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है ये आप समझिए। क्या भाई, ये कार्बन की प्रकृति को बताता है। हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे, है ना, कि हमारा मुख्यतः हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, ये 3 ही प्रकार का होता है। सिंगल बॉन्ड वाला, इसको जिसके लिए हम प्रत्यय यूज करते हैं एन, डबल बॉन्ड वाले के प्रत्यय यूज करते हैं इन, और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रत्यय यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये समझ गए, कार्बन के नेचर को बताता है, कार्बन की प्रकृति यानी कि हाइड्रोकार्बन के नेचर को बताता है। वो एल्केन ग्रुप का है कि एल्कीन ग्रुप का है कि एल्काइन ग्रुप का है। क्लियर है, क्लियर है ना जी, एकदम ठोक ठाक के गर्दा उड़ा के, बहुत अच्छे जा रहे हो बबुआ, है ना। चलिए, अब बारी आती है मेरे बच्चों यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स की। तो देखिए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये हमारा क्या होता है, जिससे हमारा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप लगा के हाइड्रोजन से व्युत्पन्न यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए, यदि हमारा OH ग्रुप हो तो उसके लिए एल्कोहल जिसको कहते हैं, उसके लिए हम प्रत्यय ऑल लगाते हैं। CHO है जिसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं ग्रुप, लेकिन उसके लिए प्रत्यय अल लगाते हैं। यदि COOH हो यानी कि इसको एसिड बोलते हैं, इसके लिए ओइक लगाते हैं। CONH2 हो तो एमाइड ग्रुप है, इसके लिए प्रत्यय हम एमाइड ही लगाते हैं जी, है ना। अब दैट्स इंड। अब देखिए गर्दा कैसे उड़ेगा, ठीक है। चलिए, देखिए बच्चों, यहाँ पे क्लियर है कि ये कोई चेन लेते हैं, है ना। हमारा रूल क्या है, एक बार रूल को लिख ले कि हमारा रूल मेरे बच्चों यहाँ पे है क्या, ठीक है। तो रूल हमारा है मेरे बच्चों यहाँ पे कि पहला हमारा किसका नाम लिखते हैं, तो प्राइमरी परफिक्स होता है, ठीक है। फिर प्लस में किसको डालते हैं, तो सेकेंडरी हम डालते हैं। सेकेंडरी हमारा क्या होता है, परफिक्स होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे रूट वर्ड का यूज करते हैं, रूट वर्ड का यूज करते हैं जी, है ना। फिर क्या है मेरे बच्चों यहाँ पे, तो प्राइमरी यहाँ पे, है ना, प्राइमरी यहाँ पे किसका यूज करते हैं बाबू, तो प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं बाबू, प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं। फिर लास्टली हम क्या करते हैं, ये सेकेंडरी, है ना, ये सेकेंडरी हम यहाँ पे सफिक्स का यूज करते हैं जी। और जनरली ये रूल जो है ना ओपन चेन कंपाउंड के लिए है। ये रूल जो है मेरे बच्चों ओपन चेन कंपाउंड जो होता है, खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक होते हैं, उनके लिए रूल बहुत बेहतरीन होता है मेरे बच्चों। क्लियर है ना, समझ गए। चलिए, अब देखिए समझते हैं कि कहाँ पर क्या लगेगा। देखिए बच्चों, हर बात को आपको समझना होगा मेरे बच्चों, और गर्दा उड़ाना है जी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए क्या है ना, सबसे पहले पहचानते हैं कि हमारा प्राइमरी परफिक्स में किसके लिए आता है जी। तो प्राइमरी परफिक्स यूज आता है सर, हमारा प्राइमरी परफिक्स जो यूज होता है जो सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखते हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जानने के लिए हमको फंक्शनल ग्रुप खोजना होगा। तो देखिए, ये हमारा जो है ना,
ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है बाबू। कौन सा ग्रुप है ये? हमारा फंक्शनल ग्रुप है मेरे बच्चों। कौन सा ग्रुप है बाबू? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जी, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है ना। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले लंबा कार्बन वाला चेन चुनेंगे है ना। तो सबसे पहले हम लॉन्ग चेन का कार्बन का सजेस्ट करते हैं, और वो चेन हमारा जो है ना, इस यहीं से देखिए फंक्शनल ग्रुप यही है, और मोस्ट प्रायोरिटी टेबल में सबसे टॉप पर यही है मेरे बच्चों, है ना। काउंटिंग हमारा इधर से शुरू होगा, यानी कि यदि हम कार्बन की बात करेंगे यहाँ पे, तो नंबरिंग देंगे तो 1 कार्बन यहाँ हो जाएगा, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये 6 कार्बन, ठीक है। सबसे पहला काम हमने डिनोट कर दिया कि किधर से हमको क्या करना है, काउंटिंग करना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर जब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो जो कार्बन का ब्रांच में कौन है जी, Cl, तो ये देखिए हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। यहाँ पे किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। और जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्या लगाते हैं, तो क्लोरो यूज करते हैं बाबू। क्या यूज करते हैं? क्लोरो यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जब क्लोरो यूज करते हैं तो देखिए कितने कार्बन पर है जी, चौथे पोजीशन पर है। तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा, है ना। हमारा इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 का क्लोरो देंगे जी। 4 का क्या देंगे मेरे बच्चों, तो यहाँ पे क्लोरो देंगे, है ना। यानी कि इसका काम हमारा खत्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि इसका काम हमारा खत्म हो गया जी। इस प्राइमरी परफिक्स का काम हमारा अब खत्म हो गया। अब सेकेंडरी परफिक्स की बात आती है, तो सेकेंडरी परफिक्स जो है ना, यहाँ पे सेकेंडरी परफिक्स इस तरह के कंपाउंड के लिए था, रिंग वाला कंपाउंड, इस तरह से रिंग वाला कोई कंपाउंड होगा। तो चलिए, क्या इसमें है रिंग वाला कंपाउंड? तो जी सर नहीं है। इसलिए चलिए इस सेकेंडरी परफिक्स का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब बारी किसकी है, तो रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड की बारी है। तो देखिए रूट वर्ड में क्या है, कार्बन की संख्या को चुनते हैं कि लॉन्ग चेन में कार्बन की संख्या कितनी है ना, कार्बन की संख्या। ये कार्बन की संख्या मेरे बच्चों, ये कार्बन की संख्या हमारा 6 है। तो कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, तो हेक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हेक्स का यूज करते हैं जी, है ना। किसका यूज करते हैं बाबू? तो हेक्स का यूज करते हैं सर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हेक्स लिख देंगे। चलिए लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा काम आता है किसका, प्राइमरी सफिक्स का। किसका काम आता है मेरे बच्चों यहाँ पे, तो प्राइमरी सफिक्स का काम आता है जी। तो प्राइमरी सफिक्स किसके लिए आता है, जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है सर, है ना। तो देखते हैं इस चेन में क्या है, तो सभी जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है मेरे बच्चों यहाँ पर। इसलिए इसके लिए यहाँ पर प्रत्यय जो लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगा दे, प्लस का एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए आगे हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, कि अब देखिए फंक्शन, ये हमारा बारी किसका आ गया, इस सेकेंडरी ग्रुप का जी। किसकी बारी आ गई मेरे बच्चों यहाँ पे, तो ये सेकेंडरी सफिक्स की बारी आ गई। तो सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए लगाते हैं, तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है जी। किसके लिए वो लगाते हैं बच्चों, तो जो हमारा सर फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसके लिए लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है जी, COOH, और ये एसिड वाला है। ये एसिड बोलते हैं ना बाबू, इसको क्या बोलते हैं, एसिड। और इसके लिए यूज करते हैं ओइक। इसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रत्यय ओइक, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पे ओइक लगा देंगे सर, और हमारा काम बन जाएगा जी, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पूरा नाम जो हो गया 4 का क्लोरो, ठीक है, और ये हो जाएगा हेक्सेनोइक। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक हो जाएगा जी। और चूंकि एसिड है तो आप एसिड लिख भी सकते हो और नहीं भी, है ना। एसिड को आप लिख भी सकते हो और नहीं भी, यही इसका पूरा नाम होगा मेरे बच्चों। क्या आपने समझा, क्या आपने समझा? समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 से 4 एग्जाम्पल बताएंगे। और देखिए यदि आप इसमें से जो हमारा 6 वर्ड है इसको आप समझ जाएगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा ना। बस यही काम है, कौन क्या है, कैसे लगता है, क्या होता है, यही जानने का अर्थ है बाबू, ठीक है। चलिए तो गर्दा गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए जी। बहुत मार्वलस सवाल था मेरे बच्चों, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़े। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं मेरे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, प्राइमरी। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, प्राइमरी परफिक्स, है ना। चलिए क्रम में ही लिख देते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी परफिक्स, ठीक है जी। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं रूट वर्ड, ठीक है। इसे फिर लिख देते हैं यहाँ पे प्राइमरी परफिक्स, प्राइमरी परफिक्स, ठीक है।
लास्ट में लिख देते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, क्योंकि यदि इसकी जानकारी होगी और हमने ऑर्डर में ही क्रम में लिखा है ये, है ना, लेफ्ट से राइट जाइए चाहे टॉप से बॉटम जाइए, बात का बराबर है। तो पहले देखिए चूज करते हैं, जज करते हैं इसमें से, है ना, कि हमारा इसमें से मेरे बच्चों हमारा कौन प्राइमरी परफिक्स है। तो देखिए सबसे पहले काम क्या है, लंबे चेन को चुनना। तो लंबा चेन चुनिएगा, है ना। तो सबसे पहले इंडिकेशन कौन होता है, देखिए फंक्शनल ग्रुप ही मेरे बच्चों। ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। कहिएगा सर काउंटिंग यहीं से शुरू होगा। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो काउंटिंग इधर से ही होगा, यानी काउंटिंग हमारा इधर ही होगा। लंबा चेन चुनना है ना। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा मेरे बच्चों। ये जो होगा हमारा क्या होगा, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा मेरे बच्चों। ठीक है, और काउंटिंग हम यहीं से करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे काउंटिंग हम यहीं से करेंगे इस कार्बन से, कि कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, काउंटिंग हमने कर लिया। सबसे पहला तरीका काउंटिंग करने के पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है, फिर किधर से काउंटिंग करेंगे ये ध्यान में रखनी है बातें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये प्राइमरी परफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा, है ना, इस फंक्शनल ग्रुप के अलावा, ठीक है, क्या इसमें कहीं भी कार्बन में इस जिस तरह से ब्रांच है, इस तरह से कहीं ब्रांच है तो नहीं है सर, यानी कि प्राइमरी परफिक्स का यूज नहीं होगा। सेकेंडरी सफिक्स में रिंग वाला कंपाउंड है तो नहीं है, ये भी यूज नहीं होगा। लेकिन ये यूज होगा रूट वर्ड, क्योंकि ये कार्बन की संख्या को बताता है कि चेन में कुल कितने कार्बन है ना। तो चलिए गिनते हैं, 5 है ना। तो 5 कार्बन के लिए आप यूज करते हो पेंट, 5 कार्बन के लिए यूज करते हो पेंट, करते हैं ना जी। चलिए यदि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यही ना बताइए किसके लिए जो होता है, हमेशा प्राइमरी परफिक्स, सॉरी सफिक्स है बाबू, एक सेकंड, यहाँ पे सफिक्स वर्ड होगा, सॉरी बच्चों थोड़ा सा माय मिस्टेक, है ना। ये सफिक्स होगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, ये सफिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मेरे बच्चों, यहाँ पे है ना, कि ये हमारा जो है ना, सबसे पहले तो हमारा नाम लिख देंगे कि ये हमारा, इसका नाम क्या होगा जी, कहिएगा सर इसका नाम तो 5 कार्बन वाला है सर, तो यहाँ पर पेंट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम इन यूज करते हैं सर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए नंबरिंग भी देना है कि किस कार्बन पे हमारा नंबरिंग है, डबल बॉन्ड है तो ये दूसरे कार्बन पर है, तो यहाँ पे 2 दे देना है और यहाँ पर इन दे देना है। ठीक है, चलिए हमारा काम प्राइमरी परफिक्स खत्म। अब आई बात सॉरी सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है। ठीक है, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप है COOH यानी कि एसिड ग्रुप, और इसके लिए सर लगाते हैं ओइक। क्या लगाते हैं, ओइक लगाते हैं सर। तो यहाँ पर क्या लगा देने का, ओइक लगा देने का। ठीक है, आप चाहो तो एसिड लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और ओके ना। आप इसको आगे भी लिख सकते हो, इसका आगे भी लिख सकते हो इस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं पेंटीन 2 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ओइक। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। या फिर आगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पेंटीन यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा ओइक। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ज़्यादा सुटेबल हमारा यही होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चों, है ना। कुछ नहीं सर, बस 1 2 3 4 5 और 6 यदि छक्का मार दिए ना तो आउट नहीं होना है, पूरे एकदम बाउंड्री पार हो जाना है जी। ठीक है, तभी मज़ा आएगा, मज़ा आएगा ना। चलिए जल्दी से आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बाबू, क्लियर है मेरे बच्चों, यहाँ तक की कहानी क्लियर बाटे। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि सर ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना सर, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एसिड वाला, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है सर। और ये जहाँ रहेगा काउंटिंग हमारा उधर से ही शुरू होगा, तो काउंटिंग हमारा इधर से शुरू होगा और लॉन्ग चेन हम इस प्रकार से चुनेंगे जी, है ना। इसमें कितना कार्बन होगा तो काउंटिंग जरा किया जाए मेरे बच्चों यहाँ पे, और काउंटिंग यदि हम करते हैं तो ये कार्बन हो गया 1 2 3 4 और ये 5, है ना। ये 5 कार्बन वाला हमारा यहाँ पे, ये 5 कार्बन वाला लॉन्ग चेन है सर। तो 5 कार्बन वाला लॉन्ग चेन चलिए चुन लिए। तो देखिए पहले अब यहाँ पर देखेंगे कि प्राइमरी परफिक्स है कि नहीं, उसकी यूज होगा कि नहीं।
ये प्राइमरी परफिक्स यूज होगा कि नहीं, चलिए एक बार फिर से सबको लिख देते हैं। ये हमारा सेकेंडरी परफिक्स हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे रूट वर्ड हो गया, ठीक है जी। फिर यहाँ पे हमारा ये प्राइमरी क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा हो गया प्राइमरी सफिक्स की बातें करते हैं। फिर यहाँ पे हम बातें करते हैं सेकेंडरी, है ना। ये हम सेकेंडरी हम किसकी बात करते हैं, तो सफिक्स की बात कर रहे हैं सर, इसकी तो सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे, मार्वलस मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए तो देखिए प्राइमरी परफिक्स किसके लिए यूज होता है, तो अभी जस्ट बताए थे कि सर ये यूज जो होता है ना, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है। जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके लिए हमारा क्या यूज होता है, तो ये प्राइमरी परफिक्स यानी प्राथमिक उपसर्ग जिसको बोलते हैं। देखिए ये हमारा ये यहाँ पे ये ब्रोमीन और ये हमारा ये NO2, ये हमारा क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो चलिए काउंटिंग हम करेंगे तो सही में, लेकिन एक से अधिक जब सब्स्टिट्यूएंट आएगा ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखते हैं। एक से अधिक है ना जी, यहाँ पर NO2 भी सब्स्टिट्यूएंट है और Br भी है। इसका नाम लिखने के लिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना जी। चलिए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जब यूज करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारा देखिए ब्रोमीन के लिए, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो। इसके लिए क्या लिखते हैं, याद रखिएगा ब्रोमो, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रो। क्या लिखते हैं, नाइट्रो। तो इंग्लिश में ही लिखिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सर 3 का ब्रोमो, 3 का क्या हो जाएगा, ब्रोमो। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, नाइट्रो, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला काम हो गया, प्राइमरी परफिक्स है। देखिए सेकेंडरी सफिक्स में ये रिंग वाला कंपाउंड है, ये रिंग वाला कंपाउंड यहाँ पे नहीं है सर, इसलिए सेकेंडरी परफिक्स यूज नहीं होगा। लेकिन रूट वर्ड है, रूट वर्ड है चूंकि ये कार्बन की संख्या को बताएगा। तो 5 कार्बन है जी, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं सर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पेंट, ठीक है। या इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, जब इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में ही लिखो, है ना। ये हो जाएगा हमारा पेंट, ठीक है जी। चलिए अब क्या यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स यूज होगा, जो हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है। कहिएगा हाँ सर, कार्बन कार्बन के लिए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम एन यूज करते हैं, AN यूज। तो चलिए यहाँ पे आप एन यूज कर लीजिए, ठीक है। और प्लस लास्ट में ये फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स का काम होगा, चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है, एसिड, और एसिड के लिए लगाते हैं ओइक। तो यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, ओइक, है ना। नाम हो गया, नाम हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 6 वर्ड आपके दिमाग में आ गया, तो नाम लिखना कितना आसान है। ये 6 वर्ड आ गया तो आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। सोचिएगा, समझिएगा और गर्दा उड़ा दीजिएगा ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, प्रैक्टिस करने की जरूरत है बाबू। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए इस कंपाउंड में सबसे पहला काम मेरे बच्चों, है ना, सबसे पहला काम हमारा क्या है, तो ये हमारा किधर से काउंटिंग होगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जी। काउंटिंग हमारा शुरुआत इधर से ही होगा। ये लॉन्ग चेन चुनेंगे तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, ठीक है। क्लियर है। देखो यहाँ पे प्राइमरी परफिक्स, जिसको हम PP शॉर्ट में बोलते हैं, प्राइमरी परफिक्स, है ना। ये प्राइमरी परफिक्स यूज नहीं होगा जी, क्योंकि ये कोई सब प्राइमरी परफिक्स यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी परफिक्स है, सेकेंडरी परफिक्स है जी, चूंकि इस टाइप वाला कंपाउंड आ गया। और इसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे साइक्लो, है ना। क्या यूज करेंगे, साइक्लो। और 3 कार्बन वाला है तो प्रोपाइल। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, प्रोपाइल यूज करेंगे जी, है ना। तो सबसे पहले नाम इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइक्लो, ये हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 कार्बन वाला है। फिर हमारा यहाँ पे रूट वर्ड का यूज होगा, किसका यूज होगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब यहाँ कार्बन 6 है, इसके लिए हम यूज करेंगे हेक्स। क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, हेक्स यूज हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स की PS की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम प्लस का N करेंगे। और फिर लास्ट में यूज करेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स का, है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ओइक। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओइक हो जाएगा जी, है ना। आप चाहिए तो यहाँ पर एसिड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, या नहीं भी लिख सकते हैं। इस तरह से नामाकरण हमारा जो है ना
आप कर सकते हो मेरे बच्चों। यहाँ तक कि नहीं बच्चों कोई परेशानी जरा बताएंगे नहीं खे बानू। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे जी। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे इन सभी बातों को, ठीक है ना? चलिए समझ गए होंगे ना। चलिए एक हम यहाँ पे लिखते हैं एक और 5वां नंबर। तो देखिए सर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ ये भी है और ये भी है, लेकिन ये सिर्फ प्रायोरिटी टेबल प्रायोरिटी टेबल होता है, प्राथमिकता टेबल होता है, उसके सबसे टॉप पे ये होता है जी। सबसे टॉप पर कौन होता है? ये फंक्शनल ग्रुप होता है। इसलिए ये काउंटिंग हमारा इधर से शुरू होगा। काउंटिंग 1 2 3, ये 4 5 6 और ये हमारा 7 कार्बन, ठीक है। और ये दोनों है ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, लोकेंट का काम करेगा। ये दोनों किसका काम करेगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा मेरे बच्चों, याद रखिएगा। ये भी और ये भी किसका काम करेगा? तो सब्स्टिट्यूएंट का करेगा मेरे बच्चों। किसका करेगा? तो सब्स्टिट्यूएंट का करेगा मेरे प्यारे। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ये कहानी तो समझ में आ गई, ठीक है ना। तो चलिए नामकरण करते हैं। प्राइमरी परफिक्स हो जाएगा। देखिए इसके लिए यूज करते हैं फॉर्माइल, इसके लिए यूज करते हैं फॉर्माइल, और इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी यूज करते हैं बाबू। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, पहले एफ आएगा बाद में एच आएगा। यहाँ पे 4 पे हो जाएगा हमारा फॉर्माइल, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 पे हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सी, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे अब समझ गए हैं कि हमारा जो है अब नेक्स्ट स्टेप किसका है? रूट वर्ड का। तो रूट वर्ड कार्बन कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड है जी। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए यहाँ पर इन यूज होगा, है ना। सबसे पहले नामकरण तो कर दो। यहाँ पर 7 कार्बन के लिए हेप्ट हो जाएगा जी। 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेप्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लग जाएगा हमारा पोजीशन, ये पे हमारा 2 लग जाएगा, इन लग जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा ओइक। क्या हो जाएगा? ओइक हो जाएगा, और ये एसिड हो जाएगा मेरे बच्चों। यही नामकरण हो गया। क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर बाबुआ? चलिए अभी तक तो हम ट्रिक बता रहे थे, इसको याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा बच्चों, गर्दा उड़ा दीजिएगा जी। समझ गए ना? तो चलिए तो ओपन चेन वाला था बाबू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओपन चेन वाला है। अब हम क्या करते हैं मेरे बच्चों कि अब हम कुछ अलग तरह के कंपाउंड का नामकरण करेंगे, जिसको आप लोग जानिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मेरे बच्चों, है ना, ये रिंग वाला कंपाउंड के लिए। चलिए तो हो गया। चलिए अब साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, जिसमें हमारा क्या है ना, ये साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं बच्चों। देखिए सिंपल सी बात है, इसका देखिए 3 कार्बन है जी। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, है ना। इसके लिए यहाँ पर सिर्फ यूज होगा साइक्लो, है ना। और ये 3 कार्बन वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। और इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, इसके लिए क्या यूज कीजिएगा? ये हो जाएगा हमारा साइक्लो। और 6 कार्बन वाला हमारा क्या होता है? हेक्सेन होता है बाबू। क्या होता है? हेक्सेन हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका जो है ना, इसमें ब्रांच आ गया बाबू। इसमें क्या आ गया? ब्रांच आ गया मेरे बच्चों। तो प्रायोरिटी किसका देंगे, है ना, प्रायोरिटी किसका देंगे? तो देखिए इस बात को याद रखिएगा, ब्रांच वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ना जी। ब्रांच वाला क्या हो जाएगा बाबू? तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा सर। क्लियर है बाबुआ? एकदम गर्दा गर्दा उड़ाते हुए चलना है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए एकदम गर्दा उड़ेगा जी, समझ गए ना? एकदम मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा जी, ये दोनों, है ना। ये दोनों किसका काम करेगा? तो यहाँ पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। और इसके लिए हम यूज करेंगे इथाइल, है ना। और इसके लिए यूज करेंगे मिथाइल। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का काम होगा, चूंकि पहले ई आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या नामकरण होगा जी? तो यहाँ पर हो जाएगा बबुआ, ठीक है जी। काउंटिंग आप कहाँ से करो? काउंटिंग आप यहीं से कर दो, ठीक है जी। जहाँ मेन है नाम लिखाएगा वहीं से कर दो। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इधर से काउंटिंग करोगे तो नंबरिंग ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लोएस्ट सम रूल का भी प्रयोग करते हैं, बताएंगे अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 का इथाइल, ठीक है जी। फिर ये हो जाएगा हमारा 2 का मिथाइल,
और यहाँ पर पेरेंट्स नेम में हो जाएगा ये हमारा साइक्लो हो जाएगा, और चूंकि 6 कार्बन वाला है तो ये हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा बाबू। ठीक है, इस प्रकार से इसका नामकरण चलेगा। ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड के लिए देखिए क्या होगा, यदि आप नंबरिंग यहीं से शुरू करते हो, है ना, देख लीजिए यहाँ पे नंबरिंग आप यहीं से शुरू करो। एक नंबरिंग यहाँ पर 1 दे दो, 2 दे दो, यहाँ पर 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो। ठीक है, तो इसके लिए नंबरिंग क्या होगा, ब्रांच हमारा कहाँ कहाँ पर है, तो ब्रांच हो जाएगा 1 1 पर है और 3 पर है। ठीक है, यदि आप काउंटिंग दूसरे तरफ से करते हो, ठीक है, यदि हम काउंटिंग यहाँ पे दूसरे तरफ इस साइड से करते हैं, यदि हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं और यहाँ पर 6 लिखते हैं, इस तरह से हमारा नंबरिंग यदि हम इस तरह से नंबरिंग करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर भी पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, चलिए एक तरह से और नंबरिंग हो सकता है, एक तरह से और नंबरिंग हो सकता है, और वो कहाँ से नंबरिंग हो सकता है, तो आप यहाँ से यदि आप काउंटिंग करते हो यहाँ से, है ना, यहाँ से काउंटिंग करोगे तो एक सेकेंड इसका कलर चेंज करने दीजिए ना, यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 1 है ना, ये इस कार्बन को 1 ले लिए तो इसको हम 2 ले लेते हैं, इस कार्बन को 3 ले लेते हैं, और इस कार्बन को 4 ले लेते हैं, इस कार्बन को 5 ले लेते हैं, इस कार्बन को 6 ले लेते हैं। तो देखिए हमारा यदि यहाँ पर सिस्टम हमारा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा कितना 3 और 3, है ना, ये यहाँ पर इस तरह से 3 तरह से इसको काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा चलेगा कौन, जो सबसे सम लोएस्ट होगा, 1 प्लस का 1 प्लस का 3 तो ये हो जाएगा हमारा 5, और 1 प्लस का 1 प्लस का 5 तो ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस का 3 तो ये हो जाएगा बच्चों 3 3 6 1 7, है ना, सबका योगफल 7 ही आता है, लेकिन सबसे लोएस्ट किसका है 1 है ना, तो हमारा उसी का प्रेफर होगा जो हमारा किसका है जी, तो वाइट कलर का है, वाइट कलर वाला नंबरिंग सही है ना। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 डाई मिथाइल, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का इथाइल। ठीक है, और ये चूंकि 6 कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला है तो ये हमारा साइक्लो लग जाएगा, चूंकि ये हमारा रिंग वाला कंपाउंड है, साइक्लो यहाँ पर हेक्सेन हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा यहाँ पे साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, फटाफट नोट कर लेंगे मेरे बच्चों। ओके, जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू, एकदम बेहतरीन सवाल बाटे बबुआ, गर्दा गर्दा उड़ाना है मेरे बच्चों। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, नंबर सही कर रहे थे लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही होगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही होगा, लेकिन ये 3 का इथाइल होगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 और ये डाई मिथाइल होगा। अब देखिए सही है, अब देखिए सही है बच्चों, थोड़ा सा घबराने का नहीं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा ही चलेगा। क्लियर है? ओके ना, चलिए सबको देखते जाइए, सबका विकास होगा जी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ना ये रिंग वाला कंपाउंड जो है ना, वो ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा ये ना ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा यहाँ पर जी। ठीक है, चूंकि यहाँ पर खुली श्रृंखला वाला यौगिक है ना, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, तो पहले इसी का नाम लिखाएगा, 4 है, ये हो जाएगा साइक्लो, 4 पे है जी, 4 का साइक्लो और ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, और 5 कार्बन वाला है तो पेंट हो जाएगा। ठीक है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्लस का एन लग जाएगा, और यही नाम हो जाएगा मेरे बच्चों। इस तरह से याद रखिएगा, कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके ना। चलो यहाँ पर देखिए इस सवाल में ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है जी। तो आपको याद है ना कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ होता है काउंटिंग वहीं से शुरू होती है, इसको याद रखेंगे जी। सब एकदम मार्वलस क्वेश्चन है बाबू, सबको गर्दा गर्दा उड़ाते हुए जाना है बबुआ मेरे। ठीक है, चलिए जब फंक्शनल ग्रुप होगा है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ना ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा जी। किसका काम करेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा मेरे बच्चों। काउंटिंग यहीं शुरू करेंगे, 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 देंगे, है ना, 1 2 3 और 4 देंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखा जाता है बाबू। तो यहाँ पर देखो ये हमारा 6 कार्बन वाला है ना, 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लो, और ये क्या हो जाएगा हेक्साइल। क्या हो जाएगा, हेक्साइल हो जाएगा। फिर आपका क्या है ना,
अब तो देखिए 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट लिखोगे, क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे, और यहाँ पर एन लिखोगे, और फिर यहाँ पे 2 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है 2 का और लिखोगे, और यही नाम हो जाएगा मेरे बच्चों, यही क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा जी। ठीक है, इसलिए घबराने का नहीं, और फटाफट अपने घर में जाके इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर तो देखिए यहाँ भी वही बात होगी, यहाँ भी देखिए सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करेगा जी, यहाँ भी ये हमारा क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करेगा मेरे बच्चों। ठीक है, कौन वाला, यहाँ भी ये दोनों ना, ये दोनों जो है ना किसका काम करेगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधे एक कार्बन वाला है ना, एक कार्बन वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1, और ये डाई है ना, ये क्या हो जाएगा साइक्लो, और ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, रूट वर्ड में एक कार्बन वाला क्या होता है मेथेन, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे 10th के हैं उनके लिए तो काम देगा, 11th में भी, जो बच्चे 10th में ही क्यों ना सीख ले, है ना, 10th हो 11th हो 12th हो सब में सीखेंगे, गर्दा उड़ा देंगे जी। ठीक है, चलिए क्लियर बातें हो गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें डबल बॉन्डेड वाला, अब इसमें आते हैं मेरे बच्चों कौन सा, तो डबल बॉन्डेड वाला जी। ठीक है, तो देखिए सिर्फ डबल बॉन्ड वाला है ना, ये देखिए ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, इसमें किसका काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा सर, और जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा काउंटिंग हमारा उधर से ही शुरू होगा, है ना, जिधर से डबल बॉन्ड के कॉर्नर से ही होगा, और सब्स्टिट्यूएंट की तरफ हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो पहले 3 का नाइट्रो लिखेंगे, 3 का नाइट्रो लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे साइक्लो, क्या लगा देंगे साइक्लो लगा देंगे पेरेंट्स नेम में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 कार्बन वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड हमारा 1 कार्बन पर है तो 1 का ई इन हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, इस तरह से इसका नामकरण आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। गर्दा गर्दा उड़ेगा सर, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है। चलो एक बात करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना, ये देखिए हमारा फंक्शनल ग्रुप है जी, ये हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है मेरे बच्चों, इस ये हमारा जो है ना ये फंक्शनल ग्रुप है बाबू। ठीक है, तो काउंटिंग शुरू कीजिएगा तो फंक्शनल ग्रुप से ही कीजिएगा, ये हो जाएगा इधर, और किधर जिधर डबल बॉन्ड होगा 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, देख लीजिए क्या इसका नाम हो सकता है, तो इसका नाम हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 6, और ये हो जाएगा डाई, और ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, फिर साइक्लो वर्ड यूज होगा, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, और फिर उसके बाद में ये क्या 6 कार्बन वाला है तो हेक्स लिखेंगे, है ना, लेकिन देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का भी नंबरिंग देंगे, यहाँ पे 2 का देंगे और यहाँ पर इन दे देंगे, यही नाम हो जाएगा सर। ठीक है, नोट कीजिएगा जी, फटाफट फटाफट नोट कीजिएगा मेरे बच्चों। ओके ना, ओ 2 इन तो लिखे ही ना, और ये कीटोन ग्रुप था ना बाबू, यहाँ पर ओन नहीं लिखे, ओन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कीटोन ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है जी, तो ये कीटोन ग्रुप है मेरे बच्चों। ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जाम में आपका नहीं आएगा। ठीक है, और जो बच्चे 12th में हैं या फिर आगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम भी क्लास लेकर आए हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए उनके लिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखिए ये बेंजीन रिंग वाला है, क्या नाम है इसका, बेंजीन रिंग वाला, जो 12th में बच्चे हैं बिल्कुल या 11th में अभी से ध्यान देंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चटने लगेगी। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABC जो है ना वो हमारा नोमेनक्लेचर है ये बाबू, क्लियर है। ठीक है ना, चलो देखिए इसका नाम क्या होगा, तो सिंपल नाम है सर, ये ब्रोमीन है, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ये कीजिएगा इसको ब्रोमोबेंजीन लिखिएगा, क्या लिखिएगा ब्रोमोबेंजीन लिखिएगा जी, है ना, इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ओके ना, चलिए ये तो सिंपल था तो ब्रोमोबेंजीन कर दिए, लेकिन इसमें हमारी कहानी अलग होगी, क्योंकि इसमें अलग अलग ब्रांच पे Br भी है, NO2 भी है, Cl भी है मेरे बच्चों। ठीक है ना,
तो चलिए गर्दा उड़ाना है मेरे बच्चों, तो हमारे साथ जुड़िए आप लोग, ठीक है। मज़ा करेंगे आप और हम मिलेंगे तो, ठीक है ना जी। चलिए, क्लियर है कहानी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट का समय और लेंगे आप लोगों से, ठीक है। पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी जी, पूरी कहानी हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी वही हिसाब किताब है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए, काउंटिंग पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, पहले इधर से एक काउंटिंग करते हैं, एक, जाइए थोड़ा सा, काउंटिंग यहाँ करते हैं, एक, दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच और यहाँ पे, ठीक है। एक काउंटिंग हमारा इधर से हो गया। चलिए और भी काउंटिंग करते हैं, ठीक है। एक काउंटिंग हम इधर से भी कर सकते हैं। चलिए, एक काउंटिंग हमने इधर से कर दिया, ठीक है। अब की बार काउंटिंग जो है ना हम इधर से करते हैं। ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा हमारा तीन, ये हो जाएगा हमारा चार, ये हमारा हो जाएगा पाँच और ये हो जाएगा छः, ठीक है। ओके, तो नंबरिंग हमारा कौन कौन सा होगा, पहले नंबरिंग लिखते जाते हैं। यदि हम इधर से काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग हो जाएगा एक, दो और ब्रांच वाले का एक, दो का और चार, है ना। यदि इधर से करते हैं तो ये हो जाएगा नंबरिंग हो जाएगा एक और ये हो जाएगा फिर हमारा चार और फिर दूसरा का हमारा हमारा हो जाएगा छः, ठीक है। चलिए, यदि काउंटिंग हम बच्चों इस बात को देखिए ध्यान में रखिएगा, हर बातें को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यदि हम काउंटिंग यहाँ से करते हैं, अच्छा रुकिए पहले कर ही लेते हैं। ये काउंटिंग यदि हम शुरू करते हैं यहाँ से ब्रोमीन से, ब्रोमीन से करते हैं तो यहाँ पर एक लिखते हैं, यहाँ पे दो लिखते हैं, यहाँ पे तीन लिखते हैं, यहाँ पे चार लिखते हैं, यहाँ पे पाँच लिखते हैं, यहाँ पर छः है। ओके, एक ब्रोमीन का काउंटिंग हमारा इधर से हो रहा है ना, इस तरह से, इसलिए सब अलग अलग कलर ले रहे हैं जी, ठीक है। चलिए, एक हमारा जो है ना, एक हमारा ब्रोमीन का काउंटिंग इधर से कर लेते हैं। इधर हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा हमारा तीन, ये हो जाएगा हमारा चार, ये हो जाएगा पाँच और ये हो जाएगा छः, है ना। तो चलिए पहले नंबरिंग कौन दी बेस्ट है उसको ध्यान में रखा जाए। तो नंबरिंग कौन दी बेस्ट है, पहले नंबर देखते हैं। यदि हम क्लोरीन की शुरुआत इधर से करते हैं, उजला वाला है ना, तो उजला वाला करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा नंबरिंग हो जाएगा एक, फिर हो जाएगा दो और फिर हो जाएगा चार। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद ग्रीन वाला काउंटिंग करते हैं। कौन सा ग्रीन वाला काउंटिंग करते हैं, ग्रीन का काउंटिंग उधर से है, तो ग्रीन वाला काउंटिंग हो जाएगा यहाँ पर एक, फिर हो जाएगा चार और फिर हो जाएगा छः। चलिए ठीक है, ग्रीन वाला काउंटिंग हो गया। अब इस कलर वाला काउंटिंग करते हैं। इस कलर वाला काउंटिंग हमारा इधर से ही है, तो ये नंबरिंग हो जाएगा एक और फिर हो जाएगा तीन और फिर ये हो जाएगा हमारा चार। चलिए ठीक है, और एक इस कलर का हम किए हैं, ठीक है, इसलिए समझिएगा। इस कलर वाला करिए हैं तो काउंटिंग हम इधर से किए हैं एक, तो ये हो जाएगा एक, फिर आ जाएगा चार और फिर हो जाएगा पाँच। ठीक है, देखिए अब सबका सब योग सबसे कम किस में आ रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। सबसे योग कम चार दो छः एक सात, है ना, सबसे कम हमारा इसका आ रहा है, इसलिए यही प्रेफर ज़्यादा वैल्यू होगा। काउंटिंग नामकरण जो हम करेंगे बिल्कुल इसी हिसाब से करेंगे जी, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो इसका नाम जो हो जाएगा यहाँ पे, नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही कीजिएगा, ठीक है। ओके, किससे कीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी कीजिएगा। तो यहाँ पे चार पे ब्रोमो हो जाएगा, चार पे हमारा ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा एक पर क्लोरो हो जाएगा, एक पर क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे दो पे हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा। और यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे बाबू, क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा, थोड़ा सा हर चीज़ को समझिएगा ना तो गर्दा उड़ाइएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे जी, ओके ना। चलिए, आज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चटनी बना के रख देना है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका नाम क्या होगा जी, काउंटिंग ब्रांच वहीं पर कर दीजिए, एक दो तीन चार पाँच और छः। तो वन का मिथाइल, और इसको हम बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा नाम इसका है टोलुइन, दूसरा नाम इसका क्या है, टोलिन है सर। तो दूसरा नाम क्या है, टोलुइन है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा एक ही ग्रुप है जी, एक से ज़्यादा हमारा एक ही ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए इसका काउंटिंग हम किधर करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, और ये हो जाएगा डाई मिथाइल। डाई क्या हो जाएगा, मिथाइल। और फिर इसको यहाँ पे बेंजीन भी दे सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन भी दे सकते हैं मेरे बच्चों, है ना। यहाँ पे बेंजीन भी डाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो दूसरा एक और कंसेप्ट है, यदि इस पोजीशन को आप ऑर्थो कह दो, ये पोजीशन हमारा मेटा होता है और ये पोजीशन हमारा पायरा होता है। इधर भी वही कहानी चलती है ना, इधर भी वही कहानी चलती है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ भी काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी हो जाएगा 1 3, और ये हो जाएगा डाई मिथाइल, ये हो जाएगा डाई मिथाइल, और ये बेंजीन, ठीक है। यदि यहाँ से कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ये हो जाएगा 1 4, और ये हो जाएगा डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये तो हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम इथाइल बेंजीन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इथाइल बेंजीन, है ना, इथाइल बेंजीन कह देते हैं। तो कहिएगा सर यहाँ पर OH है तो इसका नाम जान लीजिए, इसको फिनॉल बोलते हैं जी, याद रखिएगा। ये फिनॉल के नाम से प्रसिद्ध है, के नाम से, ये फिनॉल के नाम से प्रसिद्ध है मेरे बच्चों। फटाफट सबका नामकरण देखते जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। क्लियर है कहानी, क्लियर है बाबू। चलिए बहुत अच्छे, है ना। देखिए इसका भी नाम है अपना, और इसको बोलते हैं, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड बोलते हैं जी, है ना। तो याद रखिएगा ये सब नामकरण से ही चलता है। फिर देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, है ना, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल फिनाइल, और ये कीटोन बोलते हैं। ये बोलचाल की भाषा में, ये औपचारिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में है ना। और नहीं तो इसको क्या नाम है मेरे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको एसीटोफेनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोफेनोल बोलते हैं जी, है ना। का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोफेनोन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इसका एक और नाम है, ठीक है, का एक नाम और है, इसको बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं मेरे बच्चों फिनाइल एथेनोन, फिनाइल फिनाइल एथेनोन, एथेनोन भी इसको कह सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। आजकल यही नाम चल रहा है, फिनाइल एथेनोन, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात है, देखिए यहाँ पर ये नाइट्राइल ग्रुप वाला है मेरे बच्चों। कौन सा ग्रुप वाला है, ये नाइट्राइल ग्रुप वाला है जी, है ना। ये नाइट्राइल ग्रुप वाला है, सीधे इसका नाम रखिए बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा, बेंजोनाइट्राइल, चूंकि ये हमारा नाइट्राइल ग्रुप, ये नाइट्राइल ग्रुप है, ठीक है। का देखिए डायरेक्ट नाम सब जानिए, बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं, है ना। फटाफट नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, इसको किस नाम से जानते हैं, बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। गर्दा गर्दा उड़ाना है जी, ठीक है। चलिए बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं, ओके ना। और इसको बेंजोइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, तो हम जानते हैं बेंजोइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं जी। बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, बेंजोल क्लोराइड के नाम से जानते हैं बच्चों, है ना। और इसको बोलते हैं बेंजेनामाइड, को क्या बोलते हैं, बेंजेनामाइड, बेंजेनामाइड के नाम जानते हैं। सबका नाम जान लीजिए जी, नहीं तो बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में पढ़ने में बहुत परेशानी होगी बाबू। क्लियर है, क्लियर है। चलिए फटाफट नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, क्लियर हो गया बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए इसको हम बोलते हैं, ये हमारा देखिए एस्टर ग्रुप का है जी। किस ग्रुप का है, एस्टर ग्रुप का है मेरे बच्चों,
ठीक है। और इसका नाम है मेथाइल बेंजोएट। तो क्या बोलते हैं? मिथाइल, पहले देखिए इसी का नाम होगा मिथाइल बेंजोएट, का नाम है मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट मेरे बच्चों फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर तब आगे बढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं बाबू, मेथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं, है ना। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। इसको हम बेंजेना माइन बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? बेंजेना माइन, बेंजेना माइन। गलत नाम नहीं पढ़िएगा, बेंजेना माइन इसको पढ़ते हैं बाबू, ठीक है। मजा आ रहा है ना? सबको देखते जाइए, सबका विकास होगा मेरे बच्चों, और गर्दा गर्दा उड़ेगा जी, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर नामकरण कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, इसको क्या रखिएगा? हाँ, इसका नामकरण कर सकते हैं, बड़ा बेस्ट तरीका है बेंजीन, है ना। क्या है यहाँ पे? इसको लिखिएगा बेंजीन 1,2 डायोल, 1,2 डाइओल, चूंकि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। ओके ना, क्लियर है। और इसका भी नाम हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाइओइक, डाइओइक एसिड, ठीक है। इसका भी यहाँ पे नाम होगा जी डबल, एक ही वाला ग्रुप जो है ना, एक जैसा है मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर नाम जो है, ये हो जाएगा 1 2 और 3, ये हो जाएगा बेंजीन, है ना, 1 3, और यहाँ पे डाई लिखिएगा। नहीं, इसका नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, चलिए सोचते हैं इसके बारे में कुछ, सोचते हैं क्या लिखे। 1 3, तो लिखते हैं बेंजीन 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड, ठीक है। ये नाम होगा मेरे बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस गर्दा गर्दा उड़ाने वाला सवाल है। देखिए ये सब में ना, इसमें याद रखना होगा मेरे बच्चों कि कौन फंक्शनल ग्रुप मेन है ना, वही आपकी कहानी बनेगी। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा COOH वाला क्वेश्चन में याद रखेंगे, मेन हमारा क्या है ना जी, मेन फंक्शनल ग्रुप इसी के नाम पर बेस्ड होगा, इसी के नाम पर क्या होगा? बेस्ड होगा मेरे बच्चों यहाँ पे, ठीक है जी। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, और काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ज़्यादा बेहतर होगा चूंकि इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, है ना, बात का बराबर है जी, दोनों तरफ से इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 3 का ब्रोमो, और 5 का ये हो जाएगा फॉर्माइल, ठीक है जी। और ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड हो जाएगा बाबू, ठीक है। सब एकदम गर्दा उड़ाने वाला सवाल है जी, ठीक है। चलिए यहाँ भी मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा इधर ही है, काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3, और ये 4 5 और 6, ठीक है। नोट करते जाइए मेरे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए क्या लगाएंगे? एमाइड ग्रुप है ना, एमाइड, तो पहले तो हमारा यही आएगा ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर OH, यहाँ पर सिर्फ H कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर। एक सेकेंड, इसके लिए देख, ये CHO, ये CONS2, और यहाँ पर ये CN। अब देखिए सही, काउंटिंग हमारा इधर से होगा 1 2 3 4 5 और 6,
ये हो जाएगा 5 का साइनो, 5 का क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, 2 का फॉर्माइल होगा, और ये बेंजेनामाइड हो जाएगा। मेन नाम एमाइड वाला होगा, चूंकि प्रायोरिटी उसी की ज़्यादा है, ये बेंजेनामाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज हमने बहुत सारे नोमेनक्लेचर को देखा। जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, 11th क्लास के बच्चे भी दे सकते हैं, और 12th क्लास के बच्चे भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहता है रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठा है मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि इस बार गर्दा गर्दा उड़ाना है जी। चल दैट्स राइट बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड।